यहूद और नसारा ने उतना इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इन कुबूरी शरीयत के मानने वालों ने पहुंचाया है। दीन इस्लाम के अंदर बिदातों को ईजाद कर करके इन्होंने इस्लाम के असली सूरत को मश्क करने की नापाक साजिश की है। अपने इस मिशन में ये भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है अहमद नक्शबंदी का, जो हैदराबाद का एक मुखर्रिर है। आपने सुना होगा कि वो चीख करके अपने लोगों से बयान कर रहा है, अल्लाह की कसम खा करके कह रहा है कि जितनी इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, वक़ार के साथ नमाज दरगाह में होती है, उतनी इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज मस्जिद के अंदर अदा नहीं होती है। खुदा की कसम मेरे भाई, मैं 24 घंटे से बैठकर इस बात का गवाह हूं, जितनी बेहतरीन इबादत गरीब नवाज के दरबार में हो रही है, खुदा की कसम इतनी बेहतरीन इबादत तो मस्जिद में भी नहीं हो रही है। ये हमारे नौजवानों को मैंने कहा कि यहाँ मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैं जन्नत से बाहर निकल कर आ गई है। इस बदबख्त की तो आदत यह है कि वो बार बार शायर इस्लाम की तौहीन करता है, कभी ये अल्लाह की तौहीन करता है, तो कभी ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए लाए गए दीन की तौहीन करता है। हत्ता कि इसने नमाज, रोज़ा, सदक़ात और खैरात सारी चीज़ों की तौहीन की है। मुशरिकों के मुतालिक जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है कि जब ये कश्ती के अंदर सवार होते हैं तो ये खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं, लेकिन जब अल्लाह इन्हें नजात दे देता है और ये खुश्की पर आ जाते हैं तो फिर से ये शिरक करने लगते हैं। बिल्कुल इस शख्स की भी आदत ऐसे ही है। लॉकडाउन के अंदर आपने देखा होगा, इसने एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करवा करके वायरल करवाई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांग रहा था और लोगों को इस बात का ताकीदी हुक्म भी दे रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही मदद मांगो। लेकिन लॉकडाउन से पहले की वीडियो और उसके बाद की आप इसकी वीडियो को देखें, किसी एक वीडियो के अंदर भी अपने मानने वालों को यह नहीं कहता है कि मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगी जाए, बल्कि लोगों को कुफ्र और शिरक की दावत देता है। हत्ता कि इस बार इस शख्स ने तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मस्जिदों की तौहीन कर डाली है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कभी एक मर्तबा नहीं कहा होगा कि मेरा घर जो है, मेरा हुजरा, मेरा कमरा अल्लाह की मस्जिदों से ज्यादा अच्छा है और यहां नमाज मस्जिदों से बेहतर होती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो बयान फरमाया है ना कि अल्लाह की मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, क़यामत पर ईमान रखते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, और ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले होते हैं और अनकरीब यही लोग हिदायत याफ्ता में से होंगे। और इस शख्स की हालत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा ये सारे लोगों से डरता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मस्जिदों की तौहीन जिस तरह से इस बदबख्त इंसान ने की है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि अल्लाह की नज़रों में सबसे महबूब और सबसे अच्छी तरीन जगह जो है वो मस्जिद है और सबसे बुरे मकामात जो हैं वो बाजार हैं। एक लंबी हदीस के अंदर है जिसके आखिर में बयान ये किया गया है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा कि जाओ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताओ कि अल्लाह के नजरों में सबसे ज्यादा महबूब मकामात अल्लाह की मस्जिदें हैं और सबसे ज्यादा बुरे मकामात अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजरों में बाजार हैं। और इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि लोगों कान खोल करके सुन लो, तुमसे पहली उम्मतों ने अपने अंबिया की कब्रों को और इसी तरह से अपने सालिहीन की कब्रों को मसाजिद बना लिया। मैं तुम्हें इस बात से मना करता हूं और मैं इस बात से तुम्हें मना करता हूं कि तुम हरगिज ऐसा मत करना। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कब्रों पर मसाजिद बनाने के लिए इतनी सख्ती के साथ मना कर रहे हैं और इस शख्स का कहना है कि मस्जिद में उतने इत्मीनान के साथ नमाज नहीं होती है जितना सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज मज़ारों पर होती है, दरबारों में होती है, इनके खुद साख्ता पीरों और फकीरों के दरबारों में होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बिलाशुबहा बदतरीन लोग वो हैं जिनकी जिंदगी में कयामत कायम होगी और वो ऐसे लोग होंगे जो कब्रों को मस्जिदें बनाएंगे, जो कब्रों को मस्जिदें बनाएंगे। और ये नक्शबंदी अपने आप को ये कादरी कहता है, दरअसल ये कादरी नहीं बल्कि असल में ये पादरी है जो इस्लाम का लिबास पहन करके इस्लाम के असली सूरत को मस्ख करने की नापाक कोशिश कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर मसाजिद बनाने वालों को सबसे ज्यादा बदतरीन लोग कहा है और यही ऐसे लोग हैं जिन पर कयामत कायम होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद
फरमाया कि लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखदु कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत यहूदी और नसरानियों पर। किस बुनियाद पर? कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। वो अंबिया जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने खास फजल और खास इनाम के साथ इस दुनिया के अंदर भेजा, जब उनकी कब्रों को सजदागाह बनाने की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बदबख्तों पर लानत की है, तो इन लोगों ने तो अपने खुद साख्ता पीरों और फकीरों को कब्रों को सजदागाह बना लिया है। आप अंदाजा लगाइए इन लोगों पर अल्लाह की कैसी फटकार होगी, इन लोगों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कैसी लानत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कब्रों पर ना बैठो, कब्रों की तरफ मुंह करके नमाज ना पढ़ो। आपने तो कब्रों की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने से मना कर दिया है। और इस बदबख्त की हालत यह है कि इस्लाम का नाम लेकर अल्लाह का कसम खा खा करके लोगों को कह रहा है कि दरबारों में जितनी अकीदत के साथ, जितने सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज हो जाती है, उतनी मस्जिदों के अंदर नहीं होती है। अपने नौजवानों को यह मुखातब करते हुए कहता है कि नौजवानों, मैं 24 घंटे वहां रह करके खुद इस बात का शाहिद हूं। उसके बाद यह कहता है कि मैं जब वहां से निकल रहा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जन्नत से निकल रहा हूं। मेरे भाइयों, दरअसल ये अपने लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज की जो कौम है वो कुरान और हदीस को बहुत हद तक समझने की कोशिश करने लगी है। ये भी इन मर्दूदों से दलाइल मांगने लगे हैं, लिहाजा ये अपने लोगों को अपने जाल में फंसाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये लोग इनके जाल से निकल गए तो इनके जेब को कौन भरेगा, इनके पेट को कौन भरेगा, नजराने के नाम पर इनको मोटी मोटी रकम कौन देगा, इनके मजारों पर महंगे महंगे चादर कौन चढ़ाएगा, रुपए और पैसे कौन चढ़ाएगा, मुर्गा और बकरा कौन चढ़ाएगा। लिहाजा इसी से इनका पेट चलता है, इसी से इनका कारोबार चलता है। इसलिए नौजवानों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीन है, अल्लाह के मस्जिदों की तौहीन है, जिस पर अलल ऐलान इस बदबख्त पर तौबा करना वाजिब है। अगर ये तौबा नहीं करेगा तो हम पहले भी इसकी तरदीद करते थे, आज भी इसकी तरदीद कर रहे हैं, और जब तक ये अपने इस बातिल अकीदे से तौबा नहीं कर लेता, हम इस बदबख्त की तरदीद करते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस फितने से हम सबको महफूज